हेलो क्लासिक्स, वेलकम बैक अगेन इन विद्या निकेतन। हमने शुरू किया था हमारी साइंस बुक के चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसका एक पार्ट मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इसका नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट बनाऊंगी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी, आप उसको देखिए। और नेक्स्ट आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन करने के अलग अलग मेथड या तरीके। तो कुछ सिंपल मेथड्स के बारे में इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, और जानेंगे कि जो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं उनको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन यानी चीज़ों को अलग करने की विधियाँ। We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन के कुछ सिंपल मेथड्स का जो कि एक साथ मिक्स हो गए हैं, और इनमें से कुछ विधियों को आपने अपने घर में या अपने घर के आसपास या डेली एक्टिविटीज़ में भी करते होंगे। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुनना या बिनना। तो यहाँ हम एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप ऑफ टू द क्लासरूम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि फूड ग्रेन की एक पैकेट खरीदनी है और उसे अपने क्लासरूम में लाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब इन ग्रेन्स को आपको एक शीट पेपर पे फैला देना है, यानी पेपर शीट पे उसको आपने फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? तो क्या आपने जो ग्रेन फैलाया है शीट ऑफ पेपर पे, तो क्या उसमें केवल आपको एक ही तरह का अनाज दिखाई दे रहा है? आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन? क्या उनमें स्टोन के पीसेस भी हैं, हस्क भी हैं, ब्रोकन ग्रेन हैं? क्या उसमें टूटे हुए अनाज के जो ग्रेन हैं या पार्टिकल्स हैं वो भी हैं? ऑफ एनी अदर ग्रेन? क्या उसमें दूसरे अनाज के कण भी हैं? अगर हैं, नाउ रिमूव विथ योर हैंड। अब आप उन्हें अपने हाथों से चुनकर पीसेस ऑफ स्टोन को अलग कर दें, हस्क को अलग कर दें, और दूसरा ग्रेन जो अगर उसमें मौजूद है तो उसे भी आप अलग कर दें। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, तो इस तरह से हाथ से जो बिनने और चुनने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपने इन इम्प्योरिटीज़ को अलग किया, उसे ही हम कहते हैं हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू हम उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं जो स्लाइटली लार्जर साइज़ के हो, यानी कि कुछ बड़े आकार के जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जो कि आमतौर पर हमें गेहूं में, चावल में या दालों में दिखाई देते हैं। तो उनमें इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दिखाई देती हैं, और ये थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, इन्हें हम हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिगर 3.3 में। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो है हमारा फूड ग्रेन, यहाँ देखिए प्लेट में आपको दिख रहा होगा, और इनमें से ये चुन बीन कर जो इम्प्योरिटीज़ हैं थोड़े बड़े आकार के, उनको अलग किया जा रहा है। तो इसी मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। तो आपने ये वाला मेथड अपने घर में ज़रूर देखा होगा। जब भी हमारे घर में खाना बनता है तो जो दाल है, जो चावल हैं, उनके अंदर से जो कुछ बड़ी साइज़ वाले जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं, स्टोन की जो पीसेस होते हैं, डर्ट होते हैं, हस्क होते हैं, हस्क यानी कि भूसी होते हैं, जो अनाज के जो छिलके होते हैं ना, ये सूखकर उन्हें अनाजों के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हस्क। तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो इन इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू हम इन्हें अलग करते हैं और साफ़ करते हैं। The quantity of some such impurities is usually not very large. तो इस तरह की जो impurities होती हैं ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती, अक्सर ये कम ही होती हैं, है ना। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। तो इस सिचुएशन में जो हैंड पिकिंग है ये हमारा एक आसान तरीका हो जाता है चीज़ों को अलग करने का। तो सब मिलाकर हमने क्या देखा कि जो हैंड पिकिंग जो हमारा मेथड है उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो थोड़ी लार्ज साइज़ की होती हैं, है ना, और उनकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम होती हैं, और इस तरह से हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लेइंग इन फील्ड आफ्टर
हार्वेस्टिंग द क्रॉप। फसलों की कटाई के बाद अक्सर आपने ज़रूर देखा होगा कि जो हमारे अनाजों के जो बंडल होते हैं, जो चावल के या गेहूं के जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक का मतलब क्या होता है, डंठल। तो और एक डंठल में बहुत सारे अनाज के दाने लगे होते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। तो इस तरह से जो हमारा डंठल होता है, ये देखिए स्टॉक होता है और इसमें बहुत सारे अनाज के दानों, इस तरह से अनाज के दाने एक साथ डंठलों में लगे होते हैं। तो ये करीब 50-60 जो अनाज के दाने हैं वो एक डंठल में होते हैं। तो इस तरह से कई सारे जो स्टॉक्स हैं उनका एक बंडल होता है और इस तरह से आपने देखा होगा कि फसलों की कटाई के बाद ये वहाँ खेतों में रखा रहता है। तो वो क्यों रखा रहता है, ताकि ये जो डंठल हैं वो अच्छी तरह से सूख जाएं और इसके बाद इनमें जो हमारे अनाज के दाने हैं उनको अलग किया जाता है। तो यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। आपने खेतों में पड़े हुए देखा होगा इन अनाज के बंडल्स को, यानी जो हमारे चावल या गेहूं के जो बंडल हैं ये आपने पड़ा हुआ खेतों में देखा होगा। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जो स्टॉक्स हैं, जो डंठल हैं, इनको धूप में अच्छे से सुखाया जाता है इन ग्रेन्स को अलग करने से पहले। ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। एक ही डंठल में बहुत सारे अनाज के दाने उनमें अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। जो खेतों में हमारे बहुत सारे जो सैकड़ों जो हमारे बंडल पड़े होते हैं, उनमें जो समझ लीजिए कि कितने सारे स्टॉक होते होंगे और उन स्टॉक्स में कितने सारे जो हमारे अनाज के दाने हैं वो लगे हुए रहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन, कि उसमें कितने सारे अनाज होंगे जो हमारे 100 बंडल पड़े होते हैं खेतों में, है ना। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दो बंडल ऑफ स्टॉक। तो इन बंडल में जितने भी स्टॉक्स हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं जो हमारे किसान हैं वो इतने सारे अनाज के दानों को किस प्रकार अलग करते होंगे। वन में प्लैक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज। अब जैसे कि मान लीजिए पेड़ पर तो आम और अमरूद जो लगे होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं और उन्हें हम हाथ से तोड़ सकते हैं। बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गुआवास। लेकिन जो हमारे ग्रेन सीड्स होते हैं, जो अनाज के जो दाने होते हैं, ये तो मैंगोज से और गुआवास से बहुत अधिक छोटे होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। इसीलिए इनको डंठलों से एक एक करके अगर हम तोड़ने की सोचें तो ये इम्पॉसिबल है। एक एक अनाज के दानों को हम एक स्टॉक में से अलग करें तो हम तो पूरा दिन यही करते रह जाएंगे, फिर तो हमारा दूसरा काम कोई होगा ही नहीं, है ना। तो ये एक बहुत ही असंभव काम है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक। तो हम इन सीड्स को इन स्टॉक से कैसे अलग कर सकते हैं, आइए उसके बारे में हम जानेंगे। तो वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्टॉक्स में से सीड्स को अलग करते हैं उन्हें हम कहते हैं थ्रेसिंग। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेसिंग। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, द प्रोसेस that is used to separate grain from stalk is called threshing. In this process the stalks are beaten to free the grain seeds. तो जो थ्रेसिंग वाला जो प्रोसेस है ना, ये क्या होता है कि इनमें से हमें क्या करना पड़ता है, जो स्टॉक है हमारे अनाज के जो डंठल होते हैं उनको किसी हार्ड सरफेस पर उनको पीटा जाता है, पटका जाता है, जिससे ये जो सीड्स हैं हमारे, आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ये स्टॉक को एक सख्त सतह पे या जो तख्त होते हैं हमारे खेतों में रखी होते हैं या जो पत्थर बड़े बड़े चट्टानों के जो टुकड़े पड़े होते हैं उन पर इन अनाजों को पीटा जाता है ना। इनके डंठलों के साथ इनको पीटा जाता है, तब ये क्या होते हैं, जो ग्रेन होते हैं हमारे, ये देखिए इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, डंठलों से अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। तो क्या किया जाता है, स्टॉक्स को किसी हार्ड सरफेस पर पीटा जाता है जिससे जो ग्रेन है, सीड्स हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। सम टाइम, कभी कभी क्या होता है, थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलोक्स। कभी कभी जो थ्रेसिंग का काम है ये बुलोक्स की सहायता से भी किया जाता है। तो बुलोक्स कैसे इनको अलग करते हैं, तब क्या होता है कि जो ये हमारे स्टॉक्स हैं जो अनाजों से लगे होते हैं इनको ज़मीन पर फैला दिया जाता है और इनके ऊपर जो बुलोक्स हैं वो उनको चलाया जाता है या गोल गोल उनको घुमाया जाता है, ठीक है। तो इससे जो उनके जो खुर होते हैं, जो उनके पैर होते हैं, वो थोड़े हार्ड होते हैं और उससे कुचल कुचल कर जो ये अनाज के दाने हैं वो डंठलों से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से बुलॉक्स भी थ्रेसिंग में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे किसानों की। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस
लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अब बहुत अधिक मात्रा में अगर हमारे पास ग्रेन हो तो उन्हें ब्लॉक्स या जो हमारी थ्रेसिंग है उसकी सहायता से भी नहीं, बल्कि उनको हम मशीन से अलग करते हैं। और आजकल का तो आधुनिक समय है और बहुत सारी मशीनें हैं जो कि हमारे किसानों के लिए हेल्पफुल है। तो इस तरह से हमारा थ्रेसर मशीन भी होता है और जिसके द्वारा हम अनाजों को उनके डंठलों से अलग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा विनोविंग। विनोविंग यानी कि ओसाना। अब ओसाना क्या होता है? मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लिप्स। एक मिक्सचर तैयार करनी है। एक्टिविटी 3 शुरू हो गया है हमारा। इनमें आपको एक मिक्सचर तैयार करना है जिसमें आप क्या क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं ड्राई सैंड यानी कि सूखी हुई बालू या रेत को लें और उसके साथ आप सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा या पाउडर ड्राई लिप्स लें, यानी कि जो सूखे हुए जो पत्तियाँ होती हैं उनका आप पाउडर बना लें और उसे आप ड्राई सैंड के साथ मिला लें। और अगर वो आपके पास नहीं है तो सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा आप उस ड्राई सैंड के साथ मिक्स कर लें। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़ पेपर। अब आप इस मिक्सचर को एक प्लेट में या एक न्यूज़पेपर पर रखें। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इन्हें आप ध्यान से देखें। कैन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजली। क्या इन दोनों कंपोनेंट्स को जो कि डिफरेंट हैं उन्हें आप आसानी से अलग कर सकते हैं? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या जो ये 2 कंपोनेंट्स एक साथ मिले हुए हैं क्या इनके आकार लगभग एक जैसे नहीं हैं? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या आप इन्हें हैंड पिकिंग जो मेथड हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो क्या आप इन कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हो जिसमें कि आपका जो रेत है वो भी बहुत बारीक है और जो आपने उसमें सॉडस्ट मिलाया यानी लकड़ी का बुरादा मिलाया है, जो आपने पाउडर ड्राई लिप्स मिलाए हैं इनमें, तो क्या आप हैंड पिकिंग के थ्रू इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इन दोनों कंपोनेंट्स की जो साइड्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं और एक जैसे आकार वाले जो कंपोनेंट्स अगर मिक्स हो जाएं तो उन्हें हम हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर पाएंगे। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. अब यहाँ पे करना क्या है कि आपने उस मिक्सचर को लेना है ना, और इसके बाद आप उस मिक्सचर को एक खुली जगह पर लेके जाएं और एक ऊंची प्लेटफॉर्म पर, यानी कि कोई टेबल हो या कोई चेयर हो या इसी प्रकार का कोई ऊंचा स्थान हो या ऊंची जगह हो, वहाँ पर आप खड़े हो जाएं। अब इस मिक्सचर को जिसमें कि आपका सैंड है, सूखा हुआ जो बालू है या रेत है जिसमें आपने सॉडस्ट या जो पाउडर लिप्स मिलाए हैं उनको ले लीजिए। उसको एक प्लेट में या न्यूज़पेपर पे आपने पहले ही रखा हुआ है तो इनको ले लें। अब इस प्लेट या पेपर को आप जिसमें मिक्सचर आपने रखा हुआ है को अपने कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। अपने कंधे की ऊंचाई तक आपने इसे ले जाना है। अब इसे थोड़ा थोड़ा तिरछा करें ताकि जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलने लगे। आइए हम इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस मेथड से जो हमारे सीड ग्रेन है उनको उनके हस्क से अलग किया जा रहा है। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनको समझाऊंगी अभी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को लेकर आपने अपने कंधे की ऊंचाई से ऊपर ले जानी है इस मिक्सचर को, और धीरे धीरे इनको थोड़ा सा तिरछा करके नीचे की तरफ इनको फिसलाना है, यानी कि ये फिसलने लगे, है ना। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और द पाउडर लिप्स फॉल एट द सेम प्लेस। जब आप इनको धीरे धीरे नीचे की तरफ आप गिराना शुरू करते हो तो क्या ये दोनों ही कंपोनेंट्स एक ही जगह पे गिरते हैं क्या? आप जरा ध्यान से देखिए। इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। तो जो इनमें दोनों कंपोनेंट्स हैं उसमें आप ध्यान दीजिए कि एक तो हैवियर है और दूसरा क्या है, लाइट है, यानी एक तो भारी है और दूसरा हल्का है, यानी जो रेत है आपका वो भारी है। तो भारी होने की वजह से जहाँ से आप उस दोनों मिक्सचर को गिरा रहे हैं तो क्या होगा, जो भारी चीज़ है वो बिल्कुल उसी जगह पे गिरेगी जहाँ आप गिरा रहे हो, है ना। और जो उसके साथ हल्की चीज़ मिली हुई है जैसे कि जो सॉडस्ट है या जो पाउडर लिप्स है वो हवा के साथ उड़कर थोड़ी दूरी पर जाकर गिरेगा, है ना।
तो इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये अलग हो जाएंगे। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या हवा ने आपको इन दोनों को अलग करने में, इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने में हवा ने आपका साथ दिया। दिस मैथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। इस तरह से जो सेपरेशन हम करते हैं इन्हीं को हम कहते हैं विनोविंग। इसमें क्या होता है, जो दो कंपोनेंट्स हैं, दो जिनमें एक हैवी होता है और एक लाइट होता है, तो इस तरह से हम विनोविंग करके उन दोनों को अलग कर सकें। Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। इस तरह से हवा या विंड की सहायता से हम इस तरह के मिक्सचर को अलग करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप इस तरह से समझिए, जैसे अब थ्रेसिंग किया गया और अनाज के दानों को स्टॉक से अलग कर लिया गया। अब जो हमारे पास अनाज के दाने हैं उनमें छिलके भी हैं और वो उस प्रक्रिया में थ्रेसिंग के दौरान ये छिलके भी अनाजों से अलग हो जाते हैं। अब ये भूसे के साथ आपको मिलते हैं। अब इनको क्या किया जाता है, एक सूप में रखा जाता है। इसको हम कहते हैं सूप। ओके, इसको हम कहते हैं सूप। इनमें अनाज के दानों को रखा जाता है जिसमें कि हमारा भूसा भी होता है जो कि हल्का होता है। ठीक है, इनको थोड़ा ऊपर आप चढ़ जाएं ऊंचे प्लेटफॉर्म पे और वहाँ से आप सूप के जरिए इनको थोड़ा सा टिल्ट करके नीचे की तरफ गिराइए। तो जो अनाज के दाने हैं वो हैवी हैं, इसलिए वो उसी जगह पे गिर जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, और जो उसके अंदर भूसी हैं वो हवा के द्वारा, क्योंकि वो हल्की हैं तो हवा के द्वारा वो अलग होंगी और वो थोड़ी दूरी पर जाकर गिरेंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं विनोविंग। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from heavier sheet of grain। इस तरह के मेथड को कॉमनली हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं जिनमें वो लाइटर हस्क पार्टिकल्स को, यानी कि हल्के जो भूसे के जो कण होते हैं उनको हमारे अनाज के भारी दानों से अलग करने के लिए वो इस मेथड को यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने फिगर 5.5 में देखा था। अभी आपको दिखाया था मैंने ये वाला, है ना। तो यहाँ पे जो हैवी हमारे अनाज के जो दाने हैं वो एक जगह ढेर हो जाते हैं और जो भूसे होते हैं हल्के पार्टिकल्स वो थोड़ी दूर चले जाते हैं हवा या पवन के द्वारा और वहाँ पर जाकर वो उनका ढेर बन जाते हैं। द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो क्योंकि हल्के होते हैं और वो हवा के द्वारा उड़ाकर दूर ले जाए जाते हैं। द शीट्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। जहाँ से आप विनोइंग कर रहे हैं, सीड ग्रेन क्योंकि भारी हैं और जहाँ से आप विनोइंग कर रहे हैं उसी जगह पर वो एकत्र हो जाते हैं, ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फूडर फॉर कैटल। तो जो सेपरेटेड जो हमारे हस्क हैं, जो हमारे भूसे हैं, उनका भी कई तरह से उपयोग किया जाता है, जैसे कि उनको पशुओं के चारे के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। कभी कभी इनसे हम जलावन का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा विनोविंग भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं सीविंग, जिसका मतलब होता है चालन विधि या चालना या छानना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीविंग से शुरू करेंगे।